Hello students, this is Krishna Kumar Sipa welcomes you to मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है इस क्लास का वो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एपी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या होता है और उसमें क्वेश्चन क्या आएंगे, कैसे सॉल्यूशन होंगे, उसकी जानकारी अब हम इससे क्लास में करने जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो कहता है कि मतलब नंबर्स की जो एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, उसके सीक्वेंस को चेक किया जाता है। उस सीक्वेंस में अगर एक फिक्स पैटर्न हो देन द नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स इज़ एन एपी। मतलब वो सीक्वेंस क्या है उसी के बारे में यहाँ पे जानकारी करने जा रहे हैं। तो चलो अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं और टॉपिक को अपने को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो अपना पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एपी। तो बात हम कर रहे थे यहाँ पर लिस्ट, एक लिस्ट की, नंबर्स की लिस्ट की। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से बता कि लिस्ट दी रखी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स की लिस्ट है, लिस्ट बहुत सी हो सकती है लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 3, 9, 15, 21 एंड सो ऑन। या फिर जैसे अपन बात कर लें 30, 27, 24, 21 एंड सो ऑन। ये कुछ लिस्ट जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी, कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। इन नंबर्स में अगर जो सीक्वेंस आ रहा है और उस सीक्वेंस से अगर आप नेक्स्ट नंबर इजीली फाइंड कर पाते हैं तो ये जो लिस्ट आएंगी सारी लिस्ट है ऑल आर एपी। तो सब की सब एपी होंगी, ठीक है। अब कैसे होंगी तो उसके लिए यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसमें चेक करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हियर वी कैन सी दैट +3 +3 +3 means if we add 3 in each successive number then we get a next number। एंड जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर में आप 3 ऐड करते हैं तो बस अगला नंबर आ जाएगा। सो वी कैन से दैट द नेक्स्ट नंबर विल बी 14, ठीक है ना। इसी तरीके से सीक्वेंस हो गया ये। सिमिलरली यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं +6, 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 से 21। इस तरीके से ये लिस्ट बन रही है। इसलिए यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पर 30 एंड -3 27, -3 24, -3 21, ठीक है। तो इन सभी लिस्ट के अंदर हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं। तो ऐसा कोई सीक्वेंस जब कोई फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, वो नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है एंड दैट कैन बी 0 आल्सो, यानी 0 भी हो सकता है। 0 से मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। ये भी एक एपी बोला जाता है। तो अगर कोई भी प्लस का नंबर ऐड किया जा रहा है, कोई भी नेगेटिव नंबर ऐड किया जा रहा है या 0 ऐड किया जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में अगर कोई नंबर्स की लिस्ट अपने पास बनती है, कोई सीक्वेंस बनता है, तो उस लिस्ट को, उस सीक्वेंस को वी कैन से दैट सीक्वेंस या दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड एपी। तो एपी क्या है ये आपके सामने क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो अपने पास लिस्ट आएगी, तो ऐसी कोई भी लिस्ट जिसके अंदर जैसे सीक्वेंस अगर फिक्स चल रहा हो, जैसे अपन इसी को ले लें, यहाँ पर कंटिन्यू करें यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब ये जो लिस्ट है इसमें ये जो पास नंबर्स आ रहे हैं ना, ये ऑल आर कॉल्ड टर्म ऑफ एपी। इनको हम एपी की टर्म बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें ये नंबर 1 आ रही है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उस फर्स्ट टर्म को डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, ठीक है। एंड और जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी। यानी जैसे यहाँ पर +3 किया था हमने ये, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस यानी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग नंबर, ये कहते किसी नंबर से उसका प्रीसीडिंग नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, इफ वी सब्ट्रैक्ट प्रीसीडिंग नंबर फ्रॉम एनी नंबर, जैसे 11 - 8, 8 - 5 एंड 5 - 2, लाइक दिस 11 - 8, 8 - 5, 5 - 2, यानी ये सीक्वेंस आना चाहिए। यानी किसी भी नंबर से उसका प्रीसीडिंग नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस कॉमन है, सभी में इक्वल है, सेम है,
देन वी कैन से दैट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP। तो AP होती है। और ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D। ये D से डिनोट होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से फर्स्ट जो टर्म आएगी वो A हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस है वो D हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे अपने पास है इसकी एक जनरल फॉर्म जो बनती है उसके बारे में हम बात करें तो A1, A2, A3, A4, A5 एंड AN। इस तरीके से ये अपने पास एक सीक्वेंस बनता है। यहाँ पर ये जो टर्म्स आ रही है ना, उन टर्म्स को A1, A2 यानी A आएगी सबकी सब। फर्स्ट टर्म को 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3, फोर्थ को 4, A5 इस तरीके से अपन यहाँ पे शो करेंगे। फर्स्ट टर्म जो आ रही है उसको हम A बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड इफ़ वी ऐड D मीन्स कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म देन वी गेट इट्स सक्सीडिंग टर्म लाइक दिस। जैसे A आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई। फॉर सेकेंड टर्म वी नीड टू ऐड D in A देन वी गेट ओवर सेकेंड टर्म, ठीक है। कंटिन्यू हम करते हैं। अब A प्लस D जो आ रहा है इसमें अगेन हम D ऐड कर दें। तो फर्स्ट टर्म में D ऐड किया, A प्लस D आ गया। सेकेंड टर्म में D ऐड किया, A प्लस D मीन्स A प्लस 2D। सिमिलरली जो थर्ड टर्म आ रही थी अपने पास A प्लस D, इसमें फिर हम D ऐड कर देंगे तो वी गेट ओवर थर्ड टर्म। तो इस तरीके से इसकी जो जनरल फॉर्म बनती है वो क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरीके से अपने पास ये टर्म्स आती चली जा रही है यहाँ पर ही। तो आप देख रहे हो फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, यानी ये अपने पास क्या आ गई, तो उसका मतलब A1 जो फर्स्ट टर्म है वो A आ गया। सेकेंड टर्म क्या आ रही है, A प्लस D आ रही है। थर्ड टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, A प्लस 2D आ रही है। इस तरीके से जो फोर्थ टर्म आ रही है वो आ रही है A प्लस 3D। तो इस तरीके से अगर हम करते चले जाएँ तो जो nth टर्म आएगी वो आएगी अपनी A प्लस n-1D। ये बन जाता है ये। अब ये कैसे है, आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, कि आप क्या देख रहे हैं कि जो भी टर्म है ना, ठीक है, D उससे लेस 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं जैसे यहाँ पे 2 है तो D 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 3 है तो D 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 4 है तो D 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी जो भी टर्म यहाँ पर है उससे लेस 1, एक कम। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर n है तो n-1 से D को मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट द टर्म। और ये जो अपने पास बात आ रही है ये होता है टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये जनरल फॉर्म आ रही है, और जनरल फॉर्म में कोई भी टर्म अगर हम फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले में से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास आ गया, एक जनरल फॉर्म की बात आ गई, AP की बात आ गई। यानी अपने पास अगर A और D है तो हम कोई भी AP बना सकते हैं, और अगर पास AP है तो उससे D फाइंड कर सकते हैं, A फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म वी कैन फाइंड इट। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में दिए हुए हैं। बस आपको वही बात है कि ध्यान से समझना है टॉपिक को और उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो नेक्स्ट, इसी के अंदर कंटिन्यू करें। तो ये जो टॉपिक आ रहा है यानी AP जो है, AP में मोस्टली जो क्वेश्चन है उनका V क्या रहेगा। देखो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं AP जो है, AP में जो जैसे AP की जनरल फॉर्म ने देख ली। अब मेनली यहाँ पे देखेंगे कि AP जो है उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। तो एक तो होता है टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन AP, यानी कोई भी AP है उसकी कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। तो कोई भी टर्म आती है उसको हम nth टर्म बोलते हैं, जिसको AN, यानी जो टर्म का नंबर हमें पता है, ठीक है, तो वो टर्म हो जाएगी। तो वहाँ पर AN से तो कौन सी टर्म हो सकती है, कोई भी हो सकती है एनी टर्म। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर AN, और मैंने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर ही, ठीक है, AN, और उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। और ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन AP कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात। आगे कंटिन्यू हम करें। यहाँ पर आता है अपने पास सम ऑफ एन AP, या फिर कहते हैं कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP, यानी किसी भी AP की जो टर्म्स होती है उन टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो आता है वो कौन सा होता है, वो होता है, तो सम जो आता है उसको हम बोलते हैं SN, S फॉर सम
और n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए Sn होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना, ये सम वाला बड़ा इजी फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला आ रहा है, बस इसी फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करने हैं। कैसे करने हैं देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लें, a + n-1d, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले में कुछ एक चीज़ें अपने को और लेनी है। वो क्या है, जैसे जो a है इसको तो डबल कर दें 2a, ये तो हो जाएगा अपने पास 2a, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें n/2 से। जैसे n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला क्या हो गया, सम। टू फाइंड सम ऑफ एन AP, टर्म्स ऑफ एन AP, यानी AP की जो टर्म्स हैं उनको फाइंड करने का सम अपने पास ही आ गया यहाँ पर ही। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक चीज़ होती है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अपने देख रहे हैं, यहाँ पर A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। हम बात कर चुके हैं, A क्या होता है, नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, D जो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, और N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स अपने पास आ रही है उनका नंबर, कौन सी टर्म्स है, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है इस तरीके से। सॉरी, A, N और D, ये चीज़ अपने को चाहिए तीनों की तीनों। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये गिवन हो। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दे रखी है और फिर आपसे पूछता है कि सम फाइंड करें, तो उसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला बन जाता है उस फॉर्मूले में थोड़ा सा अपने को चेंजेस करना है, उसके बाद आपका नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। वो इसी से आप डिनोट भी कर सकते, मतलब डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखो Sn, अब ये जो फॉर्मूला है a + n-1, किसी AP की कोई एक टर्म, और वो टर्म मोस्टली क्या होती है, लास्ट टर्म, यानी जो टर्म है वो वहाँ तक AP आ गई, वो पर्टिकुलर आ गया, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो n/2 और 2a जो आ रहा है, इसको हम ब्रेक करें तो a + a, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला अपने पास आप देख रहे हो, इसको हम अलग करें तो फॉर्मूला किसका है, ये an का, यही आ रहा है यहाँ पर ही, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, Sn = n/2 a, और an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो ये व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द सम बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर, यानी अपने पास अगर a, n और d है तब तो मैंने पूरी एक AP दे रखी है, या a, n और d है तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप। मान लो आपको d नहीं दे रखा है, सिर्फ AP की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही दी हुई है, तो फिर आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेनली फॉर्मूला एक ही आ गया और एक ही आ गया, दो फॉर्मूले आते हैं, और कुछ स्पेशल केसेस में अपन ये फॉर्मूला भी यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के अंदर ये 3 फॉर्मूला जो हैं ये यूज़ आने वाले हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हो। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और कैसे सोल्व किए जाते हैं, उनका यूज़ क्या आएगा, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। हियर यू कैन सी वी टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर एक्सप्लेनेशन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। So our first question is find the 30th and nth term of AP। हमारे पास एक क्वेश्चन है, AP दे रखा है और AP की 30th टर्म एंड nth टर्म, एक तो जनरल टर्म फाइंड करनी है और एक उसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हियर AP आपके पास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट AP, दैट इज 10, 7, 4। According to this we get that a is = 10 and d will be, जैसे आपसे बताया था कि किसी भी टर्म में से उसका प्रेसिडिंग टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वी गेट d। तो फॉर एग्जांपल इधर 4 - 7 एंड 7 - 10, इन बोथ सिचुएशन वी गेट -3। और देखो क्वेश्चन में कहा हुआ भी है आपसे क्या है कि इट इज़ एन AP, एक AP है और AP है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंस इक्वल आएगा, तो किसी भी टर्म में से उसके टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपसे कहता है कि फाइंड AP, यानी AP है या नहीं, अगर ये फाइंड करने के लिए कहता है तो ऐसी कंडीशन में, अभी आपको जो कहा था ना, जैसे आपको क्या करना, जितनी भी टर्म्स है हर टर्म में से उससे प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करके आपको देखनी पड़ेगी। जैसे 5th टर्म्स में से यानी A5 - A4, A4 - A3, A3 - A2 A2 - A1, सभी में से 1 by 1 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अपने पास जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या है, AP है। लेकिन अगर AP दे रखा है इसका मतलब डिफरेंस इक्वल है, तभी तो AP है। अगले क्वेश्चन में कहा है ना, तो यहाँ पर A आ गया और D आ गया, और N यहाँ पर जो फाइंड करना है वो कितना करना है अपने को, 30th टर्म, यानी N जो आ रहा है वो कितना है, 30। ठीक है, सबसे पहले हम 30th टर्म फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या होता है, AN = A
प्लस n माइनस 1 डी। तो बेटा सीधी सी बात ही ध्यान रखो कि इन क्वेश्चंस के अंदर मतलब मोस्टली जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद वर्क क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को अच्छे से रिप्लेस करना है। फॉर्मूला सही से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद सही से वैल्यू रिप्लेस कर दी, उसके बाद कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मिस्टेक अगर बच्चे से होती है तो वो क्या होती है, तो फॉर्मूला गलत लिख दिया तो उसमें वैल्यू गलत लिख दी, और दोनों सिचुएशन में नंबर कट जाएंगे अपने। ठीक है, चलो तो अपना क्वेश्चन क्या है, n कितना हो गया 30 हो गया, a कितना है 10 प्लस n 30 माइनस 1 और d हो गया -3। सोल्व कर लो आप इसको। तो a 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस कितना हो गया 29 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, a 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस अब 29 3 जा हमारे पास कितना हो जाता है 87, और प्रोडक्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव यानी कि -87। सो द 30th टर्म विल बी -77 इन दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, तो इस तरह की 30th टर्म फाइंड करनी है, उसके अपने पास ये तरीका आ गया ये। चलो अब अपने जो है इसमें जनरल टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे ये। तो जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो मेथड यही आएगा, फॉर्मूला ये लगेगा। बस अपने पास क्या है, जनरल टर्म में यहाँ पर n गिवन था, अब अपने पास n गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगेन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो nth टर्म फाइंड करनी है, तो an हो गया, a कितना है 10 है, n वी डोंट नो एंड d इज़ -3। सिमिलर पोजीशन बेसिक भी आएगा, बस n अगर गिवन है तो लगा दें, नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू बाई मल्टीप्लाइंग वी गेट 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3n और +3 ये हो जाएगा, एंड बाई रिमूविंग द ब्रैकेट वी गेट 10 -3n +3 एंड 10 + 3 13 -3n। दिस इज़ अवर nth टर्म। ठीक है, तो जो जनरल टर्म हमारे पास आएगी इस एपी की वो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे आप n रिप्लेस करके कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो आप। जैसे भी 30 टर्म थी ना, अब यहाँ पे n की जगह 30 लगा, 33 जा 90 हो जाएगा, 90 -13 कितना आएगा, वही -77 वही आ रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलो वी टेक ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यू कैन सी दैट 3rd एंड 9th टर्म। अब इस क्वेश्चन में आपको 3rd टर्म और 9th टर्म वो गिवन है। ठीक है, एंड दे आर 4 एंड -8। आपको क्या करना है, देन इट्स विच टर्म विल बी 0। यानी इस क्वेश्चन में अगर इसको अपन कंटिन्यू करें, अगर मान लो एपी अपने पास हो और उसको कंटिन्यू लिखें तो 0 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। ठीक है, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझें इनको ये। तो अब यहाँ पर पास एपी होता तो हम डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग कर लेते, बट यहाँ पे एपी नहीं है। यहाँ पर आपको 2 टर्म दे रखी है बीच की, एंड सबसे पहले आपको एपी यानी अपने को ए और डी चाहिए, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर एपी के फॉर्म को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखो 3rd टर्म, तो हियर 3rd टर्म दैट इज़ 4 एंड 9th टर्म एंड दैट इज़ -8 आपके पास है यहाँ पर। ये इन दोनों को अपन जब पूरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखो a + 2d इज इक्वल्स टू 4 एंड a + 8d इज इक्वल्स टू -8। तो वी गेट 2 इक्वेशंस। दो इक्वेशन बस आ रही है यहाँ पर ही। ठीक है, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन से यहाँ पर जैसे इक्वेशन को सोल्व करने के फॉर्मूला होता है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपने पास आ रही है यहाँ पर ये। और इक्वेशन क्या है, सिमिलटेनियस। यहाँ बस एक पेयर आ रहा है, और पेयर का सॉल्यूशन कैसे करना है वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी लिख देंगे बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़। जैसे अपन ये इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन नंबर 2 है, सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखो a एक वेरिएबल है और उसके साइन क्या है, सेम है। जब सेम वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट जब सेम होते हैं, ठीक है, और अगर साइन अलग अलग है तो सबट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐसी कंडीशन में ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये। और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा -6d, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 + 4 12 एंड d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -6। सो d विल बी
-2। डी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। या फिर ये कहते हैं कि इक्वेशन में से ए और डी दोनों में से एक टर्म हमें फाइंड हो गई, एक वेरिएबल फाइंड हो गया, दूसरी फाइंड करनी है। तो देखो यानी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला वो लिखेगा यहाँ पर, रिप्लेस डी इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। किसी भी एक इक्वेशन रिप्लेस करते हैं 1 में या 2 में, 1 में रिप्लेस कर देते हैं तो a + 2 और d की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 4। तो a 2 2 जा कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 4। सो a इज इक्वल्स टू 4 + 4, तो a विल बी 8। तो वी गेट d एंड a बोथ। तो दोनों बड़ा आगे बढ़ो बस, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है, ठीक है, हो गया। आफ्टर दैट अब आप पढ़ोगे ये मेन क्वेश्चन, ठीक है। विच टर्म विल बी 0, कौन सी टर्म इसकी 0 है, ये अब अपनों को फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो कंटिन्यू करें अपने क्वेश्चन को, एक बार इसको इरेज कर दूँ। तो अपने पास जैसे 0 का टर्म है या नहीं है वो वही तो फाइंड करना है अपनों को यहाँ पर, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो लेट 0 बी nth टर्म, हमें मान लें कि n नंबर पे आने वाली टर्म है, ठीक है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 d, यही होता है। रिप्लेस द वैल्यू, तो nth टर्म तो हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, ये 0 लगा देते हैं। a हमने कितना लिया था 8, n हमें नहीं पता है, ठीक है। और d अपने पास कितना आया था यहाँ पर -2। अब इसको सोल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा कि n कौन सा नंबर आएगा। सो लेट स्टार्ट, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं तो 8। सबसे पहले तो इस 8 की ट्रांसपोजिंग कर लें हम यहाँ पर, तो -8 इज इक्वल्स टू n - 1 एंड -2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में -2 को बदलाएंगे तो -2/2 इज इक्वल्स टू n - 1। बाई डिवाइडिंग वी गेट 4 इज इक्वल्स टू n - 1 and transposing of 1 we get 4 + 1, so n will be 5, means the 0 is 5th term of this AP। यानी ये जो AP बनेगा इस AP में 0 जो है वो कौन से नंबर की टर्म आएगी, 5th टर्म पाएगी। यानी 5वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी, अपने पास से 0 हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ओवर सेकेंड क्वेश्चन। चलो कंटिन्यू करते हैं फॉर ओवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी भाई यहाँ पर पास एक जो क्वेश्चन है वो सम का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP whose nth टर्म इज, ये अपने पास देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया था, उसमें nth टर्म फाइंड की थी ना, और मैंने आपसे कहा था कि अगर अपने पास n पता हो हमें तो n लगाते जाओ, आपके पास AP आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो देखो कंटिन्यू हम करते हैं यहाँ पर। तो इट इज़ गिवन दैट nth टर्म इज़ 9 - 5n, लेट n इज इक्वल्स टू 1, देन a1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 1, तो वी गेट 9 - 5 4। a2 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 2 इज इक्वल्स टू, यानी n यहाँ पे बनाया तो आया। अब यहाँ पर n हम 2 ले लें तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 - 1 तो कितना हो गया -1। लेट n इज इक्वल्स टू 3, देन थर्ड टर्म विल बी 9 - 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15, 15 - 9 वो कितना हो जाएगा आपके पास -6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कंटिन्यू अपने पास एक AP की टर्म्स आ जाएगी ना। तो इस तरीके से 4 - 1 - 6, और जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो 5 × 4 = 20, 20 - 9 वो कितनी हो जाएगी -11 एंड सो ऑन। वी गेट और AP आ गया। और इसे में क्या फाइंड कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। जो फर्स्ट 15 टर्म्स हैं यानी AP जो आ रहा है इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हियर a इज इक्वल्स टू 4, d विल बी, अब d की वैल्यू फाइंड करें तो बताया तुम्हें किसी भी टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट कर दें। तो -11 -6, तो -11 में से 6 माइनस कर कितना आएगा -5, ठीक है। तो d यहाँ पर कितना हो जाना है -5, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। n जो आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, ये आपको दे रखा है 15th टर्म,
यानी 15 टर्म का सम आपको फाइंड करना है। तो आपसे मैंने कहा था कि आपके पास अगर ए है, एन है, डी है, अगर ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई है तो आप फॉर्मूला लगाएं और क्वेश्चन सोल्व कर दें। कैसे करेंगे, चलो अपन फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक बार इसको इरेज कर दें। तो इस क्वेश्चन में पास जो ए था वो तो कितना था, 4 था। डी अपने पास आया था -5 और एन अपने पास था 15 टर्म। ठीक है, टू फाइंड द सम द फॉर्मूला इज n/2 2a + n-1d। दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द सम। सम को फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास आ रहा है ये। ठीक है, अब एस एन कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15/2 अपन क्या है फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो 2 और ए कितना हो गया 4, 15 - 1 और डी की वैल्यू कितनी हो जाती है -5। वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब आगे का अब क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन कर लें आप, और जैसे कैलकुलेशन कर लें 15 टर्म का सम आपके सामने होगा ये। तो 15/2 ये एज इट इज़। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दें, नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ छोड़ दें इसको ये। तो 4 × 2 = 8 + 15 - 1 14 एंड 14 × 5 = 70 और 70 नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर आप -70 कर दें। ठीक है, अगले स्टेप आप लेते हैं S 15 = 15/2। अब 8 - 670 जैसे करेंगे तो अपना ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा ये। तो 8 - 70 तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -62 डिवाइड करेंगे तो -31। तो S 15 विल बी 15 × 1 = 15, 1 कैरी, 15 × 3 = 45 + 1 46। तो द आंसर विल बी -465 ऑफ दिस एपी। यानी जो एपी प्लस बन रहा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस एपी का जो सम है 15 टर्म का वो कितना हो जाएगा -465। ठीक है, ये इस तरीके से अपना थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलो लेट्स टेक ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 8, nth टर्म इज़ 33। यानी यहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है और एपी की nth टर्म 33 ये गिवन है। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज़ 123 और फर्स्ट n टर्म का यानी जो nth टर्म आ रहे हैं 33 यहाँ तक का सम आपको गिवन 123। देन फाइंड द n एंड d कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है ये। चलो करते हैं स्टार्ट हम। तो हियर द फर्स्ट टर्म मीन्स a जो है वो कितना है 8 है, और nth टर्म मीन्स an जो है दैट इज़ 33 एंड द Sn इज इक्वल्स टू 123। ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो लेने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन उसमें आगे सॉल्यूशन कोई फॉर्मूले से यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। खैर चलो लेट स्टार्ट। अब हम लोग को nth टर्म दे रखी है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन nth टर्म का n फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो an इज इक्वल्स टू a + n-1d ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म कितनी आ रही है हमारे पास 33, a कितना है 8, n-1d बोथ आर नॉट गिवन, दोनों फाइंड कर रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो 33 - 8 इज इक्वल्स टू n-1d। तो बाई सॉल्विंग दिस वी गेट 25 एज n-1d। ये एक इक्वेशन जो अपने पास आ रही है इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख लेते हैं, यानी ये वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक है, अब इसको आगे अपन यूज़ करेंगे वहाँ पर, इससे अपने पास वैल्यू a और d दोनों n और d दोनों फाइंड हो जाएगी, और उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो ये तो अपने पास हो गया एक पार्ट। अब सम की बात करें यहाँ पर, तो Sn कितना दे रखा है 123 ऑलरेडी गिवन है। Sn का जो फॉर्मूला हम लगाएं वो कितना होता है n/2 2a + n-1d इज इक्वल्स टू 123 ये लगा देंगे हम। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। n इज़ नॉट गिवन, सो n/2 एज इट इज़ 2 और a कितना है 8 है, प्लस अब देखो यहाँ पर n-1d वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना ये। ठीक है, रिप्लेस द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से अपन वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो 25
इज इक्वल्स टू 123। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाला पार्ट एक बार इरेज कर दूं। तो एक स्टेप बोल लेते हैं यहाँ पर, n/2 8 2 जा 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 123। अब यहाँ से इन दोनों का सम, ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे और 2 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे। चलो स्टेप लेते हैं 1 बाई 1। तो n इन दोनों का सम पास जो है वो कितना हो रहा है 41 एंड इज इक्वल्स टू 123 मल्टीप्लाई बाई 2 की ट्रांसपोजिंग हो गई। एंड इन नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल्स टू 123 इंटू 2/41। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल हो रहा है यहाँ पर ये, तो n विल बी 6। n कितना हो जाता है यहाँ पर 6, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर ये। ठीक, एंड टू फाइंड d, तो यहाँ पर आप क्या करें, देखो रिप्लेस n इज इक्वल्स टू 6 n इक्वेशन नंबर 1, और वो क्या था अपने पास n - 1 d इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू कितनी आ रही थी 25 थी ना। अब यहाँ पर n अपने पास है, n वैल्यू रिप्लेस कर दो आप, तो 6 - 1 d इज इक्वल्स टू 25, 5d इज इक्वल्स टू 25 एंड d इज इक्वल्स टू 25/5, सो d विल बी 5। तो n 6 हो जाएगा और d 5 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n और d बोथ दोनों के दोनों हमने आंसर में निकाल लिए कैलकुलेट करके। ठीक है, इस तरीके से 4 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए यूजेबल हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो इजी चीज़ें हैं वो तो आप सर्च कर पाओगे, कुछ डिफ़िकल्ट टाइप की, कुछ टिपिकल या कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, वो एज ए क्वेश्चन मैंने तुम्हें सोल्व करके बताने का प्रयास किया है। ठीक, तो इस तरीके से अपना AP से रिलेटेड जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, AP की जनरल फॉर्म अपन ने बात की थी a + d a + 2d a + 3d a + 4d, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इस तरह की टर्म्स आ जाएगी अपने पास, आ जाती है ना। और AP में मेनली जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, या तो कोई टर्म फाइंड करनी हो या फिर टर्म का सम फाइंड करना हो। ठीक है ना, तो सम फाइंड करना है या कोई भी टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए जो 2 फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे आपको मैंने बताए हैं, उन फॉर्मूले को यूज़ भी करके तुम्हें बताया क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो अब आपको अपना प्रयास मेरे प्रयासों से शामिल कर लेना है बस, और धीरे धीरे हम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे, अपने परिणाम की ओर, अपने बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अपने पास टाइम जो है अब नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों में बिल्कुल ज़ोर शोर से लगन से लग जाएं। समय की कमी को देखते हुए पूरा जी जान लगा दें, अपना पूरे साल की मेहनत, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा है, पूरे साल की मेहनत जो है उसका परिणाम आने में ज़्यादा समय नहीं है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारियों में जुट जाएं। अभी भी अगर आप लोगों ने शुरुआत नहीं की है तो जो भी वीडियो के लिंक आपको भेजे जा रहे हैं, उन वीडियो के लिंक को आप जैसे ओपन करेंगे, ओपन करते ही जो वीडियो खुलेगा उसके साथ साथ वहाँ पर आपको चैनल के बारे में जानकारी होगी। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अब तक के सभी वीडियोज़ एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को देखें, अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी में उसका फ़ायदा उठाएं और अपने साथियों को भी इसके बारे में जानकारी दें। ठीक है, जितना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको समय पे मिल जाएगी। और जितने भी वीडियोज़ आपको भेजे जा रहे हैं ग्रुप पे, उन सभी का ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।